नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी लगभग मालवा निमाड़ इलाके के आसपास ही रहती है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में यहां 66 सीटें हैं। भाजपा का लक्ष्य यहां की कम से कम 50 सीटों पर जीत हासिल करना है। मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बरकरार रखने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही भारतीय जनता पार्टी मालवा निमाड़ की 66 में से 50 सीट पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी के चलते सोची समझी रणनीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंदौर कार्यक्रम भी तय हुआ था। उनकी मौजूदगी में होने वाले बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को भव्य स्वरूप देकर भाजपा मालवा निमाड़ की ही नहीं पूरे प्रदेश में अपने मजबूत इरादों का संदेश देना चाहती है। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ के कई जिलों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब था। खरगोन, बुरहानपुर और अलीजापुर में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। धार, झाबुआ, बड़वानी और शाजापुर में एक एक सीट मिल सकी थी। भाजपा के परंपरागत क्षेत्र देवास और उज्जैन में भी पार्टी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इंदौर में 60 से 40 का अनुपात रहा था। कांग्रेस उम्मीदवार 4 सीटों पर जीते थे। नीमच में 3 सीटें भाजपा के कब्जे में रहीं और मंदसौर में 4 में से 3 पर उसे सफलता मिली। रतलाम में 3 सीट भाजपा को मिली थी, जबकि आगर में 1। पार्टी के कई दिग्गज चुनाव हारे थे। कई सीटों पर बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई। आधे विधायकों के टिकट काटेगी भाजपा। 2018 के चुनाव में मालवा निमाड़ के नतीजों की अलग अलग स्तर पर समीक्षा की गई थी। पार्टी का पूरा फोकस मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर है। इन सीटों का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा गया है। वह विधानसभा क्षेत्रवार दौरे भी शुरू कर चुके हैं। बड़े नेताओं से मेल मुलाकात का दौर जारी है। वह कई बार कह चुके हैं कि पिछली बार हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चुनाव हारे थे। इस बार एक सीट पर हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 50 सीट जीतने का है। मालवा निमाड़ के आधे से ज्यादा भाजपा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इन विधायकों को मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके थे। अब संगठन स्तर से भी उन तक संदेश पहुंचाना शुरू हो गए हैं। दिल्ली का भरोसा विजयवर्गीय पर। पार्टी का नेतृत्व भी यह मान रहा है कि मालवा निमाड़ में विजयवर्गीय का नेटवर्क मजबूत है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक उनके पास मजबूत टीम है। 2003 से लेकर 2018 तक के 4 विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने कई समर्थकों की मदद की थी। विजयवर्गीय तालमेल जमाने में सिद्धहस्त हैं। पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ताओं में उनकी समान पकड़ है। इस बार विधानसभा चुनाव में सारे सूत्र दिल्ली के हाथ में हैं, इसलिए विजयवर्गीय पर भरोसा किया जा सकता है। सितंबर में जो 4 विजय संकल्प यात्राएं मध्य प्रदेश में शुरू होंगी, उनमें उज्जैन से होने वाली यात्रा का नेतृत्व विजयवर्गीय को सौंपा जा सकता है। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में होने वाले बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के सारे सूत्र विजयवर्गीय के हाथों में हैं। शुक्रवार रात हरियाणा से लौटने के बाद सीधे आयोजन स्थल पर पहुंचे। व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विजयवर्गीय के कट्टर समर्थक विधायक रमेश मंडोला पिछले 3 दिन से ये कार्यक्रम स्थल की अहम जिम्मेदारियां विजयवर्गीय के साथ निभा रहे हैं। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के बाद अमित शाह ने रविवार को होटल मैरियट में बड़े नेताओं की क्लास ली। पहले ये क्लास जवारा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय में लगनी थी। बाद में स्थान बदलकर होटल मैरियट किया गया। इस क्लास में शामिल होने के लिए नेताओं को सूचना प्रदेश संगठन भेज रहा था। तय व्यवस्था के मुताबिक शहर और जिले के अध्यक्ष के साथ साथ मालवा निमाड़ से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, इंदौर के सभी विधायक और प्रमुख नेता इस क्लास में मौजूद रहे। राहुल गांधी सर्वे प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 2 अलग अलग तरीकों से करा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी सफलता और भारत जोड़ो यात्रा के इफेक्ट को जोड़ा जा रहा है। पूर्व सांसद से जुड़े एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी की टीम प्रदेश में 2 तरह के सर्वे कर रही है। सर्वे 10 से 15 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। यही टिकट वितरण का आधार बनेंगे। इनमें कमलनाथ द्वारा कराए गए सर्वे के जरिए यह देखा जाएगा कि उनके सर्वे भी संभावित
उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं। राहुल गांधी की पर्सनल टीम और एजेंसी कर रही सर्वे। कांग्रेस के बड़े नेता ने बताया कि प्रदेश में उम्मीदवार चयन को लेकर राहुल गांधी की पर्सनल टीम के अलावा एक अन्य एजेंसी यह सर्वे कर रही है। उम्मीदवार के बारे में उसकी सामाजिक सक्रियता, विधानसभा सीट में छवि, पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर, विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण और अंत में कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वे में उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं, यह जरूर देखा जाएगा। टिकट वितरण के दौरान सामने आ सकते हैं चौंकाने वाले नाम। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के खास समर्थक माने जाने वाले जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं टीम द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है वो हर विधानसभा में यह भी देख रही है कि कांग्रेस नेता के अलावा वह और किसे टिकट दे सकती है। टीम हर क्षेत्र में ऐसा चेहरा तलाश रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन विधानसभा में अच्छा प्रभाव रखता है। इन चेहरों में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक या रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। वहीं देखा जाए तो मालवा निमाड़ दोनों पार्टियों के लिए जरूरी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी यहीं से निकली है। दक्षिण भारत में 2000 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को देश की हिंदी पट्टी में प्रवेश की थी। बुरहानपुर से यह यात्रा की शुरुआत हुई थी। यह यात्रा प्रदेश के मालवा निमाड़ के 6 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। मालवा निमाड़ में से 66 सीटें विधानसभा सीट हैं। पिछले 4 चुनाव का ट्रेंड बताता है कि मालवा निमाड़ में जो पार्टी ज्यादा सीट जीतती है उसकी सरकार बनती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजरी थी तो वह यहाँ की सीटों की नब्ज टटोल कर गए थे। तो अब देखने वाली बात तो यह है कि इन तैयारियों का अच्छा परिणाम किसको मिलता है। तैयारियां तो बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, अलग अलग सर्वे भी हो रहे हैं। किसकी तैयारी रंग लाती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।